रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल के न्यूमेरिकल्स अगर डिफिकल्ट लगते हैं तो ये वीडियो सीरीज देख लो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आज हम कर रहे हैं रेजिस्टर्स इन पैरेलल का एक न्यूमेरिकल, जो कि है देखने में डिफिकल्ट बट बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो सकता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये कहा गया है कि जो रेजिस्टर्स है R1, R2 और R3, उनकी वैल्यूज दे रखी है। ये रहा उसका डायग्राम, R1 ये रहा R2 और ये रहा R3। R1 की वैल्यू दे रखी है 5 ओम, R2 की वैल्यू दे रखी है 10 ओम और R3 की वैल्यू दे रखी है, डियर स्टूडेंट्स, इट इज 30 ओम रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और ये सारे के सारे कनेक्टेड है टू द बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। क्लियर। ये कैलकुलेट करना है द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, हर एक में से कितना करंट पास हो। देखो, रेजिस्टर्स इन पैरेलल में जब आपने इसका थ्योरी किया है उसमें एक चीज गिवन दी गई होगी कि जो करंट देखिए यहाँ पर जब आ रहा है तो यहाँ से जब पास होगा तो तीन वायर्स उसको दिख रही हैं, तीन कनेक्शन या ये जंक्शन हो गए, बेसिकली जंक्शन होता है। यहाँ से इसको तीन रास्ते दिख रहे हैं टू फ्लो। तो ये तो है नहीं कि सिर्फ एक रास्ते से वो फ्लो करेगा या एक वायर से फ्लो करेगा, सॉरी, जरूरी तो नहीं एक वायर से ही फ्लो करे, बाकी की दो वायर से फ्लो ना करे, तीनों में ही फ्लो करेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मैं कहूंगी कि यहाँ पर भी थोड़ा सा करंट गया, यहाँ पर भी गया और यहाँ पर भी गया। ठीक है, कि तीनों में से जो है करंट पास हुआ है थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, हो सकता है इक्वली डिवाइड हो सकता है किसी में कम गया हो, किसी में ज्यादा गया हो। क्लियर। तो ये हमें देखना है कि ए पार्ट में क्या गिवन था और उसके रिलेटेड हम इसको कैलकुलेट करना है। देखो, टोटल करंट पूछा है तो टोटल करंट अगर पूछा है तो पहले इंडिविजुअल निकालना पड़ेगा, फिर टोटल आएगा। तीनों हमें अलग अलग रेजिस्टेंस दे दी गई है। देखो, रेजिस्टेंस इन पैरेलल का एक और रूल है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उन सबके अक्रॉस जो इक्वल होता है, यानी कि जो बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वही इन तीनों के क्रॉस माना जाएगा। यानी कि यहाँ पर भी मैं जो है 12 वोल्ट ही अज्यूम करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि मुझे ए पार्ट में जो है टोटल करंट निकालना है, टू फाइंड द टोटल करंट, मैं पहले इंडिविजुअल निकालती हूँ। इंडिविजुअल निकालनी है तो उसके लिए मैं यूज करूंगी ओम्स लॉ। ओम्स लॉ होता है V इक्वल्स टू आई आर, तो आई आ जाएगा V अपॉन आर। ठीक है, तो आई वन आ जाएगा V अपॉन आर वन, यहाँ पर आगे V अपॉन आर वन। V हमें 12 दे रखा है, आर वन है 5, 12 अपॉन 5, आप मल्टीप्लाई कर दो, 5 टू द 10 और 2.4 हो जाएगा। आई टू निकाल लो आप, आई टू आएगा V अपॉन आर टू, आर टू हमें दे रखा है 10, तो ये तो सिंपली 1.2 एम्पियर हो गया। आई थ्री आ गया है V अपॉन आर थ्री, 12 अपॉन 30। ठीक है, यहाँ पे लिखना जो है इसके आगे 3 पे जाएगा, 3 3 5 2.5 है, तो 2.5 तो 0 आ जाएगा 0.4 एम्पियर। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर करंट आ गया है, तीनों इंडिविजुअल आ गए हैं। ठीक है, टोटल निकालना है, टोटल आई इज इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, तीनों को ऐड कर दो। 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, इनको ऐड करोगे, चारों 4 8 और 1 10। ठीक है, पॉइंट निकाल दिया, 2 3 4, टोटल आपके पास जो है 4 एम्पियर करंट आ रहा है। आई की वैल्यू आ गई है 4 एम्पियर। अब सिमिलरली आप रेजिस्टेंस निकालो, रेजिस्टेंस आपको गिवन है, सॉरी इंडिविजुअल है। ठीक है, निकालिए, देखो सर्किट देख के पता लग रहा है अभी पैरेलल में है, तो पैरेलल का फॉर्मूला लगा दो, 1 upon RP equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। ठीक है, 1 upon R1 यानी कि 1 upon 5 plus 1 upon 10 plus 1 upon 13, तीनों का एलसीएम लोगे, एलसीएम ले लो भाई, 5 10 30, तो 1 upon RP आ गया है 30। अब देखो 5 को 30 डिवाइड करके 6 आएगा, 5 से 30 यहाँ पे 10 को डिवाइड करके 3 आएगा, यहाँ पे बनेगा 6 प्लस वो 10 हो गया, 10 upon 30 मींस 1 upon 3, पर 1 upon 3 आपके पास आ गया तो रेजिस्टेंस पैरेलल में आ गई है 3 ओम। तो पैरेलल की रेजिस्टेंस आ गई है, टोटल करंट आ गया है, यही इस क्वेश्चन का आंसर था।